गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स 12th का दूसरा चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या फिर जनरल में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ जो पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं उसको समझते हैं। क्या जानते हैं तो उसी से सिमिलर हमारा है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा है एक अर्थ, ये अर्थ है। अब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है। तो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस फील्ड के बाद ये जो फील्ड है बहुत ही दूर है एट इन्फिनाइट, तो इस पर ग्रेविटेशनल जो फील्ड है आपका वह क्या है? जीरो, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, इसका मास m है, हम अर्थ के सरफेस पर रखें। ठीक है, तो हम ये जानते हैं हर एक मटेरियल्स स्टेबल होता है अपने मिनिमम एनर्जी, यानी उसके पास एनर्जी होती है और वह स्टेबल होता है और वह मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होता है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पर तो ये स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ एनर्जी है। समझ रहे हो ना? अब किस तरह से एनर्जी है? अगर अर्थ में आप गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा खोदने के बाद अगर आप यहाँ पर हो तो ये आपको पत्थर या जो मास है आपको स्टॉप करेगा, चोट लगाएगा, यानी वो गिर जाएगा। समझ रहे हो ना? ये तो इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ये है अर्थ। अब क्या हुआ, इसके पास मास है, ये इसका लेवल है, अर्थ का सरफेस का लेवल। अब इस मास को हम उठाते हैं। ठीक है, अब इसको उठा के इस पॉइंट पर लाया, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमने उठाया, इसको यहां पर लाया, तो अब ये जो मास है हमने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? तो आंसर है ये जो मास m है और अर्थ उसको खींचेगी mg फोर्स से, ये नीचे होगा और mg फोर्स नीचे लगाएगा मास m की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा, तो अब जो हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वह ऑलमोस्ट इक्वल होता है mg फोर्स के। ठीक है, तो हमने फोर्स लगाया कितना? mg, और इसको उठाया, इस पॉइंट पर लाया, h हाइट पर, h हाइट पर लाया और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, इस मास को। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब इस मास में जो हमने वर्क किया, इस पर कितना वर्क किया, तो आंसर है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमने कितना लगाया? mg फोर्स लगाया और डिस्टेंस क्या हुआ? h, तो mgh, ये हुआ वर्क डन। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को हमने उठाया, यहां पर लाया, तो हमने वर्क किया। कितना वर्क किया? mgh वर्क किया। अब mgh वर्क हमने किया, तो अब यहां पर लाके रख दिया, तो अब हमारा जो mgh वर्क है वो गया कहाँ? तो आंसर है यह mgh जो वर्क है हमारा वह एनर्जी में चेंज हो गया, स्टोर ऑफ वर्क डन एनर्जी, क्लास 11th। ठीक है, तो अब ये जो mgh है वह हमारा किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया, और इस एनर्जी का नाम है आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये है आपका वर्क। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब उसके बाद अगर ये जो हाइट h है इसकी हाइट डबल करते हैं, डबल हाइट करते हैं, इसको उठा के यहां पर लाया, इस पॉइंट पर लाया, बी पॉइंट पे। अब जो वर्क डन होगा इसकी हाइट है 2h,
अब बताइए आपने कितना वर्क डन किया, 2mgh, 2mgh ये आपने वर्क किया। क्लियर है ना। अब बताइए ये जो mgh वर्क है ये, अब ये वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ये भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर हमने उठाया, इस पर वर्क किया, यहां पर वर्क किया, तो जो हमारा वर्क डन हुआ वह चेंज हो गया, यानी स्टोर ऑफ वर्क डन इज एनर्जी, और हमने उसका नाम रख दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब बताइए इस पॉइंट पर ज्यादा है, क्या ज्यादा है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को देखिए, पॉइंट ए और बी को देखिए, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये जो लोकेशन है, ये क्या शो करता है, कम है ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल कम है, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मीनिंग है जो हमको लोकेशन होते हैं, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट है सी, समझ रहे ना, इस लोकेशन पर कम है, इस लोकेशन पर इससे ज्यादा है, और इस लोकेशन पर इससे ज्यादा है ना। तो ये जो हमको लोकेशंस दिखते हैं ये हमको शो करते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर पोटेंशियल ए से ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल बी से ज्यादा है ना। तो पोटेंशियल्स क्या है, ठीक है, तो पोटेंशियल एक लोकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी एक एड्रेस है कि यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। तो पोटेंशियल्स क्या है, एक लोकेशंस है, एक लोकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह पोटेंशियल्स होता है। क्लियर, ओके। अब ये जो हमारा वर्क डन हुआ mgh, एनर्जी में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी मिली। हमने सबसे पहले आपको बताया कि एवरीथिंग्स स्टेबल इन मिनिमम एनर्जी, हर एक वस्तु अपने मिनिमम एनर्जी में स्टेबल रहती है। क्लियर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पर रेस्ट है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है, अपने आप को स्टेबल समझा है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी होगी। तो हमने सपोज किया इसकी जो एनर्जी है वह है अल्फा, एनर्जी अल्फा है। ठीक, अब उसके बाद हमने जो वर्क डन किया वह कितना वर्क डन किया, mgh। अब ये हमारी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद हमने देखा कि पहले से ही उसमें एनर्जी थी, तो अब पॉइंट यानी ए पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh पहले से ही था और प्लस हो गया अल्फा। ठीक है, तो mgh हाइट की वजह से एनर्जी और अल्फा उसको उसकी इनिशियल्स एनर्जी, यानी जिस एनर्जी में वह स्टेबल है। क्लियर। अब उसके बाद जब हाइट आपका पहुंचा, ये 2h हाइट पर पहुंचा, 2h हाइट पर, तो इसकी जो अब एनर्जी हुई वह अब क्या हो गई, mgh प्लस अल्फा, ये हुआ। ठीक है ना। तो अब हाइट की वजह से mgh एनर्जी और उसकी इनिशियल एनर्जी पहले से कुछ थी। क्लियर। अब देखिए, तो ये जो हमारा वर्क डन है mgh, ये जो वर्क डन है, वर्क डन, इसको समझते हैं क्या है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी ये है, इसको हमने कहा इनिशियल, और ये जो पॉइंट बी पर पहुंचा ये हुआ फाइनल, यानी हम गए कहाँ, ए से बी तक। तो जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी पर जो एनर्जी होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, इसको देखते हैं। तो पॉइंट ए से बी जब गए तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस हुआ, तो आंसर है बी पर एनर्जी क्या है, ये है 2mgh प्लस अल्फा, ये है फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी, कहाँ से शुरू किए थे, पॉइंट ए से शुरू किए थे, और उसकी जो एनर्जी है वह क्या है, mgh
एच प्लस अल्फा। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 2mgh प्लस अल्फा माइनस मल्टीप्लाई mgh माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, 2mgh में से एक mgh घटाइए तो क्या मिलेगा, mgh। दिस इज द वर्क डन। ये हमने वर्क डन किया, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, ये mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। तो ये जो mgh है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल्स, ये है वर्क डन mgh। और इनिशियल एनर्जी है अल्फा, फाइनल एनर्जी है mgh अल्फा। तो फाइनल में से आप इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो mgh ही मिलेगा जो आपने वर्क डन किया हुआ है। तो वर्क डन एक्चुअल में है क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh एक्चुअल में नहीं है, यह पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो हमने वर्क डन किया है, वर्क डन, अब क्लास 11 वर्क डन बाय हूं, तो आंसर है वर्क डन हमने किया हुआ है, फोर्स लगाया डिस्प्लेस किया। तो हमने वर्क डन किया, फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ ये, तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये वर्क डन आपको मिला mgh, पॉजिटिव वर्क डन मिला, ठीक है। ओके, अब अर्थ भी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वह क्या होगा, इसको समझिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फोर्स होगा यही फोर्स होगा, W इज इक्वल टू mgh ही फोर्स होगा, वर्क होगा, यही एनर्जी होगी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शंस डाउनवर्ड है और हमने जो फोर्स लगाया अपवर्ड है। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा एनर्जी का, वर्क डन का, बट डायरेक्शन चेंज होगा। तो यही है आपका वर्क डन mgh, और ये हो जाएगा निगेटिव, किसके द्वारा, ये होगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है, वर्क डन बाई मी। वर्क डन बाई मी पॉजिटिव और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव। वर्क डन आपका सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस, ये वर्ड याद रखिए, समझ रहे हो ना। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ, तो आप अच्छा फिर से समझ लो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये समझ में आया। तो पोटेंशियल क्या चीज़ है, यह एक लोकेशन शो करता है, समझ रहे हो ना, ये है पोटेंशियल्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल्स और फाइनल के बीच जो डिफरेंस है वह है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, समझ रहे हो ना। ये समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल्स क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को समझते हैं। एक चार्ज है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। ये चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है R और दूसरा पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर चार्ज है Q और इस पॉइंट पर भी चार्ज Q है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, पोटेंशियल, यानी लोकेशंस पोटेंशियल है ना। अब ये चार्ज है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। अब क्या होता है, अगर इस चार्ज Q पर हम फोर्स लगाएं, फोर्स, और इसको डिस्प्लेस करें, समझ रहे हो ना। तो फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स F बराबर Q इंटू E, ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब इतना ही फोर्स हमने इस तरह से ऐसे फोर्स लगाया और डिस्प्लेस हुआ, ठीक। तो यहां से फोर्स लगाया
F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ये स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा, वर्क डन। तो जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, और ये फोर्स हमने लगाया हुआ है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब यही हम राइट डाउन करते हैं। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q प्लेस एट द ओरिजिन। ठीक है, नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, R से हम ला रहे हैं P तक, तो कुछ वर्क डन होगा, और ये जो वर्क डन होगा इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसा ये हम पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ये, इलेक्ट्रिक फोल्ड का डायरेक्शंस ये, समझ रहे हो ना। अब ये रिपल्सन्स करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये ऐसा है। ठीक है, अब वर्क डन हम फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स R से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए डी आर, तो स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इंटू डी आर, ये हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब ये इस तरह से हमने फोर्स लगाया कि फोर्स हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे हम बढ़ते जाएंगे तो फोर्स हमारा स्ट्रांग होता जाएगा, तो हमने छोटा क्वांटिटी लिया कि डी आर डिस्प्लेसमेंट तक जो फोर्स होगा वह एफ होगा, ऐसा सपोज किया। ठीक है, ये हुआ हमारा स्मॉल वर्क डन। ठीक है, अब टोटल वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम आर टू पी, आर से पी तक ला रहे हैं, तो पूरा वर्क डन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क फ्रॉम R टू P, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, dW कहां से कहां तक, R से P तक, R टू P, ये हुआ टोटल वर्क। इंटीग्रेशंस ऑफ F एक्सटर्नल इंटू डी आर, कहां से ला रहे हो, R से P तक, तो ये R टू P, ये हुआ इंटीग्रेट, यानी टोटल वर्क डन R टू P। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम ये करते हैं कि ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, और ये जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शंस में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वह निगेटिव होगा, और यही वर्क डन होगा बट निगेटिव होगा। समझ में ना, तो यहां पर हम नोट करते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हुआ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R टू P, और ये जो फोर्स है एक्सटर्नल, तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डी आर, ये क्लियर। ठीक है, यहां तक नोट करिए, इसको इरेज करते हैं। ये हुआ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन फ्रॉम R टू P इज इक्वल टू माइनस R टू P F E इंटू डी आर, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस साइन। ठीक है, अब ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन एक्चुअल में वर्क डन क्या है, तो आंसर है इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इस पॉइंट पर हमने सपोज किया यूपी पोटेंशियल एनर्जी है, यू आर। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह है यूपी। तो एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, हमने अभी पढ़ा। तो ये हुआ
वर्क डन R2P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यानी UR, और ये किसके इक्वल है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R2P F इलेक्ट्रिक फोर्स एंड DR। ये क्लियर? ठीक है। अब FE इलेक्ट्रिक फोर्स, F इज इक्वल टू क्या होता है? QE, तो इस FE के प्लेस पर QE रखेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन R2P इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R2P इंटू Q इंटू E, और ये है आपका DR। क्लियर? इन ऑल टर्म, सभी टर्म में हम Q से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा वर्क डन R2P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू दिस UP माइनस UR डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R2P E इंटू DR, और ये एक स्केलर है तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये हुआ वर्क डन, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, वर्क एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? वर्क एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैसे? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है Vp, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह है VR। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं Vp माइनस VR, और ये किसके इक्वल्स हो गया? वर्क डन RP अपॉन Q के। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम R to P। क्लियर है ना? ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे ये भी फार्मूले आप नोट कर सकते हो, ठीक है। UP माइनस UR अपॉन Q इज इक्वल टू, आगे नोट कर लो, इक्वल टू ये भी आपका होगा UP माइनस UR डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R2P E इंटू DR, ठीक है। ये टोटल फार्मूला है, और एक्चुअल में ये हमारा जो है Vp माइनस VR इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ओके, ये करिए। ओके, अब हम ये जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक है, तो आगे आते हैं इनफाइनाइट पर आते हैं। तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वह जीरो होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अब इसको नोट करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। नोट करिए, ये हुआ फार्मूला, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा इसको समझते हैं। तो यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ये WRP यानी वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू Vp माइनस VR, ये हुआ वर्क डन, ठीक है। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी इसको पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। अभी हमने बताया पोटेंशियल्स एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वह जीरो होता है,
क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये हुआ वी नो दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0 बिकॉज E इज इक्वल टू 0। तो आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा, तो ये हुआ Vp माइनस, अब ये जो R है, R पोजीशन है, ये कहां से ला रहे हैं, इनफिनिट से ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एट इनफिनिट, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन R मीन्स क्या, इन्फिनिटिव, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटिव से कहां तक के लिए, P तक के लिए, और ये हुआ आपका। तो Vp इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल 0, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन टू इन्फिनिटी टू P बाई Q। क्लियर। इफ Q इज इक्वल टू 1, यानी जो हमारा चार्ज है, अगर यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो क्या होगा, तो Vp यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ये हुआ आपका वर्क डन, ये है आपका, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या चीज, वर्क डन ही है। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वह क्या है, वर्क डन ही है, जो इनफिनिट से पॉइंट P तक पॉजिटिव चार्ज Q यानी यूनिट चार्ज Q को लाया गया है, समझ रहे ना। तो यानी वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, और हम आगे पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वह क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ पोटेंशियल्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये प्लस सोर्स चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और ये है आपका इनफिनिट, ठीक है। और इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जिस पर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट A पर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज किया कि ये है आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट P, ठीक है, ये है P, इस पर आपका जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वह है Q, ऐसा सपोज किया, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है ये सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पर है, ये है R डिस्टेंस पर और ये है आपका x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यही है, लेट सोर्स चार्ज Q प्लेस एट द ओरिजिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A एट डिस्टेंस R फ्रॉम ओरिजिन। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम सपोज किए कि जो ये हमारा पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर रखा है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा चार्ज Q पर, इस पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स लगेगा, और हम इसको फोर्स लगाएं, ये डिस्प्लेस किए, जब फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या होगा इसको देखते हैं। लेट एट पॉइंट P डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, ओके। अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो वर्क डन होगा। तो हम उस वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। देन अप्लाई अ फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, देन वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा वो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये पॉइंट चार्ज है आपका क्या Q, और ये आपका चार्ज है आपका Q।
तो इनके बीच जो फोर्स होगा, ठीक है, तो वह क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो वर्क डन अभी नहीं कैलकुलेट करते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं कि इनके बीच फोर्स क्या होगा, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, सॉरी। पॉइंट P x डिस्टेंस पर है, देन फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, ये है फोर्स, ठीक है। अब इस पॉइंट पर फोर्स इस चार्ज की वजह से कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये है फोर्स। अब ये फोर्स जब हमने अप्लाई किया तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो वर्क डन क्या होगा उसको देख लेते हैं। देन वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, तो वर्क डन क्या होगा, तो हमने सपोज किया dw छोटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ये वर्क डन हुआ, क्लियर। अब ये जो वर्क डन है ये कहां से हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ। अब वर्क डन अगर P टू A लाइन, या फिर हमने एक ये आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज किया हुआ है कि जो फोर्स होगा वह इस छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वह क्या होगा F एक्सटर्नल होगा, यानी ये जो फोर्स होगा यह कांस्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं, इनफिनिट से ला रहे हैं, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, तब वर्क डन क्या होगा उसके लिए देखिए। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, ठीक है। इस पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कहां से करोगे आप, इंफिनिटी टू A, और A जो है वह कितने डिस्टेंस पर है, R है, ये हुआ आपका वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ इंफिनिटी टू R, एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर, और उसके बाद ये है आपका dx, ये है dx, ये हुआ आपका वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू आपको मिलेगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ इंफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये हुआ आपका वर्क डन इंफिनिटी टू पॉइंट A या R डिस्टेंस पर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब ये जो वर्क डन है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, यही होगा, बट क्या चेंज होगा, साइन, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये हुआ आपका वर्क डन, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो है वो कांस्टेंट है, ये आउट कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये हुआ वर्क डन इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू, या इंफिनिटी टू R भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट A जो है वह R डिस्टेंस पर है, तो ये हुआ आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ये हुआ 1/,
इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/x² इंटू डी एक्स, ये रहा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन इन्फिनिटी टू ए या इन्फिनिटी टू आर आप ले सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू ये हुआ आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा -1/x और इन्फिनिटी टू आर। ये हुआ वर्क सॉरी ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n जानते हो क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, ये होता है फॉर्मूला। अब ये x के पावर +2 है, ऊपर लेके जाइए -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x के पावर -2 + 1/-2 + 1, तो आपको आंसर मिलेगा x पावर -1/-1। तो ये -1 हो गया और x पावर -1 1/x। क्लियर, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी टू r इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, ये हुआ। अब लिमिट रखिए x के प्लेस पर 1/r माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हुआ आपका इन्फिनिटी 1/∞ 0। तो आपको जो वर्क डन मिला, वर्क डन इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हुआ q इंटू क्यू अपॉन r। ठीक है, ये है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। क्लियर है। अब ये जो वर्क डन है, अब इस q को इस साइड लाइए तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r अपॉन q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये हुआ आपका। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, वेरी गुड, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो ना। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए तो यहां से मिला आपको वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ए पोटेंशियल, तो ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट A, डिस्टेंस r। तो इसको जनरल में भी लिख सकते हो, Vr इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये है आपका पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर हम सपोज करें कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां से चलिए इस पॉइंट पर आइए, यानी पॉइंट A से पॉइंट B पर आइए, तो जो वर्क डन हमारा होता है वह क्या होता है, इसको समझिए। तो ये आप यहां से इस तरह से आओ, इस पॉइंट पर आओ, या फिर आप यहां से ऐसे आओ, या फिर ऐसे आओ, किसी भी रास्ते से आओ, वर्क डन चेंज नहीं होगा। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वह क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्यों है, समझ में आया ना, क्योंकि जो वर्क डन है वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप ऐसे आओ, ऐसे आओ, किस तरह से आओ, सीधे आओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।